रही बात कैरेक्टर की, उसने कोई कैरेक्टर मलाइन नहीं किया है. ही हैज यूज्ड द वर्ड फ्री स्पिरिट व्हिच इज अ वेरी नॉर्मल वर्ड टू यूज. जितना मैं उसको जानती हूँ वो बहुत ही फ्रेंडली है. ही इज अ पीपल्स पर्सन. वो कहीं भी ग्रुप में भी जाता है तो ही बिकम फ्रेंड्स विद एवरीवन. जेन्युइन गौतम की तरफ से है, पर सौंदर्य की तरफ से हमें कुछ जेन्युइन दिखाई अभी तक दिया नहीं है. एटलीस्ट उसने जाके गौतम को ये चीज समझाई तो थी कि प्यार तुम बाहर आके कर लेना, मतलब बाहर जाके कर लेना, घर में तुम गेम पे फोकस करो. Hi Khushi, welcome to E Times TV. How are you? Hi, I'm good. How are you? Happy Diwali. Happy Diwali to you too, and welcome to E Times TV. I know your friend Gautam is inside. He's playing really well. But whatever Yeah. happened in the last weekend ka war, are you okay with it? Because a lot of people felt that he was bashed unnecessarily. If he's liking someone and he's vocal about it on national television, and the girl doesn't have a problem, he was bashed unnecessary. What are your views? Exactly. Even I think the same because there are a lot of seasons when people have actually spoke about a woman's character and they were not even being noticed. So I don't know when he is actually just expressing his views or expressing his feelings. I don't know why he's being bashed. It was completely unnecessary. And see, being Gautam's friend, I know him for 10 years. I know how what kind of a person he is. So उसके लिए मतलब national television पे ये बोलना भी it's a very big thing that he is actually liking a girl. Because अगर वो क्या बोलते हैं genuine नहीं होता, जैसा कि उसको बोला गया कि आपका प्यार fake नजर आ रहा है, अगर genuine नहीं होता तो वो ये चीज बोलता ही नहीं national television पे. So even I was very disappointed when I saw that episode, and even the family was very disappointed. Yeah, you know he was totally demotivated because ये एक दिन पहले हुआ और उसके बाद भी वो एपिसोड कंटिन्यू हो रहा था जहाँ पे सेकेंड एपिसोड में everyone was having fun, but he looked very sad और वो पूरे एपिसोड में अपसेट थे. सो फैमिली के लिए कितना मुश्किल था अपने घर के बेटे को या भाई को या फ्रेंड को इस तरीके से देखना. No, it was very we were like very worried. Like I spoke to his sister for almost 2 hours on that day, and we all were worried कि मतलब ये क्या हो रहा है. And but yeah, we know Gautam. He's a very strong person, and I know he will come out very stronger. ऐसे छोटी चीजें उसको मतलब हिला नहीं सकती हैं. So yeah, we know him. Yeah. एंड जो उनके ऊपर ये भी इल्जाम लगा कि वो हर लड़की के साथ फ्लर्ट करते हैं. काफी सारे फैंस हैं जो वोकली आके बाहर बोला जिन्होंने कि उन्हें नहीं लगता कि वो फ्लर्ट करते हैं. और इनफैक्ट कई लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया कि सारी घर की लड़कियां उनके साथ बहुत कंफर्टेबल है. तो अगर वो फ्लर्ट करते या उनकी वाइब सही नहीं होती लड़कियों के तरफ तो शायद कोई भी लड़की उनसे इतनी खुल के बात नहीं करती. Exactly my point कि अगर किसी को अनकंफर्टेबलनेस लगती या किसी को लगता कि वो फ्लर्ट कर रहे हैं तो वो वहीं के वहीं बोल सकती हैं. जो भी लड़कियां अंदर हैं, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, दे आर वेरी एम्पावरिंग वुमेन इनसाइड. एंड अगर इफ एनीबडी वुड हैव फेल्ट लाइक दैट, दे वुड हैव सेड इट देन एंड देयर, राइट. एंड गौतम, जितना मैं उसको जानती हूँ वो बहुत ही फ्रेंडली है. ही इज अ पीपल्स पर्सन. वो कहीं भी ग्रुप में भी जाता है तो ही बिकम फ्रेंड्स विद एवरीवन. ही is everyone's favorite kind of a guy. Like in our group also, like everybody loves him. So it's not that ladkiyon ke sath he's like that with everyone, with like every person. So obviously बात है, अगर वो if he's becoming friends or with girls, or if he's more comfortable, the girls are more secure and comfortable like feeling around him, तो उसमें कोई बुराई वाली बात थोड़ी ना है. It doesn't mean that he's flirting around with everyone. इनफैक्ट चाहे वो सुम्बुल को समझाना हो, निमृत के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो, प्रियंका और उनके बीच में तू मैं होती रहती है बट वो उनके साथ भी अच्छे दोस्त हैं. अर्चना और वो एक वाइब शेयर करते हैं. सौंदर्य के साथ तो उनकी फीलिंग्स है ही. तो मैंने 5 लड़कियों के तो यहीं पे नाम लिया जो उनके साथ काफी कंफर्टेबल है. हमने कभी भी उनको किसी लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए भी नहीं देखा है. सो व्हाट डू यू हैव टू से इस तरीके से नेशनल टेलीविजन पे जब जहाँ पे आप एक लड़की के कैरेक्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं आप लड़के के कैरेक्टर की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं जो उसके साथ शायद लाइफ लॉन्ग रह जाएगा बिकॉज ही इज गेटिंग बैश फॉर समथिंग. ही इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट ऑन नेशनल टेलीविजन व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अ बॉय or a guy. What do you have to say? See, being a old school doesn't mean that you're a misogynist, okay?
and he is an old school person. If you have a liking for anybody, वो automatically protectiveness और लिटिल ऑफ पोजेसिवनेस आ जाती है. तो गौतम के साथ वही हुआ है कि उनको सौंदर्य के लिए लाइकिंग आ गई है, विच इज वेरी जेन्युइन, बिकॉज आई नो हिम सो आई कैन सी दैट इट्स वेरी जेन्युइन. नहीं तो वो रिएक्शन आता ही नहीं जिस तरीके का रिएक्शन उनका आया है. रही बात कैरेक्टर की, उसने कोई कैरेक्टर मिलाइन नहीं किया है. ही हैज यूज्ड द वर्ड फ्री स्पिरिट विच इज अ वेरी नॉर्मल वर्ड टू यूज. अब उस एक वर्ड का आपने इतना बड़ा इश्यू बना दिया है ऑल ओवर, यू नो, लाइक इंडिया में ये इतना बड़ा इशू चल रहा है एक वर्ड को लेके. तो प्लीज जिन लोगों को वर्ड से प्रॉब्लम है उनको डिक्शनरी में जाके उस वर्ड का मीनिंग देखना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली दैट वर्ड्स मीनिंग. अगर आज मुझे कोई फ्री स्पिरिट बुलाता है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई एम अ फ्री स्पिरिट. हाउ डज इट मैटर? एंड इफ सौंदर्या हैज नेवर सेड एनीथिंग, सौंदर्या ने तो कभी कोई इस चीज का ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया अंदर कि like something like that happened or anything. तो I don't know वीकेंड के वार पे इतना बड़ा इशू क्यों क्रिएट किया गया. And it was completely unnecessary. कोई जरूरत नहीं थी उस चीज की. और आपको लग रहा है कि अर्चना कहीं ना कहीं इस मौके का बहुत फायदा उठा रही है, क्योंकि वो फेस पे तो आके गौतम को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि वो कितनी अच्छी दोस्त है, वहीं पीठ पीछे जाके सौंदर्या के साथ बैठ के यू नो गौतम की बुराई कर रही हैं, और उनके सामने भी बोल रहे हैं कि नहीं तू पहले मेरे में इंटरेस्टेड था, वो तो मैंने तुझे भाई बुला दिया, वरना तू तो मेरे साथ भी फ्लर्ट कर रहा था. तो यू नो कि जब ऑलरेडी कोई इतना डाउन है, जब ऑलरेडी इतनी सारी बातें उसे बोली गई हैं, अगर आप उसके बारे में और ऐसी बातें करके उसे बुरा बताने की कोशिश कर रही हैं, then you are not a true friend. What do you have to say? See, she's playing a game. वो खेल रही है. But I like appreciate her कि उसने गौतम को कुछ समझाया, तो भले ही वो पीठ पीछे जाके बोलती है, वो सबके बारे में बोलती है. That's her game. बट स्टिल लाइक आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि और लोगों ने तो वो भी ट्राई नहीं किया है. एटलीस्ट उसने जाके गौतम को ये चीज समझाई तो थी कि प्यार तुम बाहर आके कर लेना, मतलब बाहर जाके कर लेना, घर में तुम गेम पे फोकस करो. तो आई डोंट थिंक, बिकॉज एवरीबॉडी इज ओवर देयर टू प्ले गेम. या सो यू डोंट फाइंड हर. एक महीना भी नहीं हुआ, एक महीने में कोई दोस्तियां नहीं होती है यार. राइट. और आपका क्या कहना है जिस तरीके से सौंदर्य और उनका रिलेशनशिप जा रहा है अभी? सौंदर्य कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो गौतम को अपने फ्रेंड से दूर कर रही हैं. वो कहीं ना कहीं गौतम की प्रायोरिटी बनने की कोशिश कर रही है कि हमेशा गौतम की प्रायोरिटी पे वो रहे, ताकि वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ सके. कुछ लोगों का भी ये मानना है. Even I agree. Gautam should focus on his game instead of getting involved and अपना गेम खराब करने के बजाय वो, because जब वो सोलो खेल रहे थे, जब उनका ये लव एंगल स्टार्ट नहीं हुआ था, तब उनका बहुत लोगों से अंदर बॉन्ड था, which I can see which is breaking right now. तो I am worried about that also कि वो इनके चक्कर में आकर अपना गेम खराब ना करे. क्योंकि जब निमृत फर्स्ट वीक में कैप्टन बनी, गौतम और उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था. गौतम ने उनको हर मौके पे हेल्प किया, और जब गौतम कैप्टन बने, निमृत ने भी उनको कैप्टन सीट में कहीं ना कहीं संभालने के लिए, हर चीज करने के लिए, दोनों की फ्रेंडशिप वो दिख कर आ रही थी कि दोनों काफी स्ट्रांग जा रहे थे फ्रेंड्स वाइज, और उनके बीच में कभी ऐसा कोई प्रायोरिटी बेस्ड कोई चीजें भी नहीं थी. अब कहीं ना कहीं उनकी जो वो फ्रेंडशिप थी वो टूटती नजर आ रही है, क्योंकि गौतम का जो बॉन्ड है वो अब सौंदर्य के तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, और सौंदर्य भी पीठ पीछे भड़काती रहती है. जैसे कल के भी एपिसोड में वो उन्होंने लिटरली सुम्बुल बुला दिया निमृत को, यू नो, और उनके पीठ पीछे कहीं ना कहीं कान भरने की कोशिश कर रही है. वो मुंह पे निमृत के साथ अच्छी फ्रेंड है, लेकिन वो गौतम की और निमृत की फ्रेंडशिप तोड़ रही है. आपको क्या लगता है? मैं वही दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जेन्युइन गौतम की तरफ से है, पर सौंदर्य की तरफ से हमें कुछ जेन्युइन दिखाई अभी तक दिया नहीं है, यस्टरडे एपिसोड को छोड़ के, क्योंकि यस्टरडे एपिसोड में शी हैज सपोर्टेड गौतम एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. बट अदरवाइज इतने दिनों से उनकी तरफ से कुछ जेन्युइन नजर नहीं आ रहा था. मे बी इन द गेम, लेट्स सी आगे जाके क्या होता है, बट अभी तक तो आई डोंट थिंक सौंदर्य की तरफ से कुछ जेन्युइन है. And how is the family reacting to Saundarya and his bond? Not very well actually. They want him to play the game instead of getting involved with any in that love or and uska game effect na ho. So obviously, but yeah, it's his choice at the end of the day.
एंड अभी तो स्टार्ट हुआ यार, अभी तो 3 महीने हैं, लेट हिम कम बैक एंड लेट्स सी इफ इट इज रियली, क्योंकि उसने एज ए कोई मतलब ये नहीं बोल दिया कि मैंने कमिट कर लिया है या एनीथिंग लाइक दैट, ही हैज जस्ट सेड आई एम इन अ प्रोसेस एंड या उसको लाइकिंग हुई है बिकॉज जेन्युइन लाइकिंग है तभी उसने वो रिएक्शन दिया है, नहीं तो वो रिएक्शन नहीं आता, तो डेफिनेटली लाइकिंग उसकी तरफ से जेन्युइन है, बट वही है कि वो बोल रहा है कि आई एम इन द प्रोसेस, सो लेट्स सी। या एंड आपका क्या कहना है खुशी कि जिस तरीके से उनके रिलेशनशिप को जज किया जा रहा है कि 3 हफ्ते में 2 हफ्ते में प्यार नहीं होता और ये फेक है और ये सब बातें जो उनको बोली जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है गौतम को, क्योंकि कल हमने उनको थोड़ा सा एक मोमेंट के लिए वीक देखा जब वो अंकित के सामने लिटरली बेग कर रहे थे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, कैप्टनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं वो थोड़े से कंफ्यूज होके रह गए, उनको ऐसा लगने लगा है कि शायद लोगों को बाहर में पसंद नहीं आ रहा हो बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैपेंड विथ हिम ड्यूरिंग द वीकेंड एपिसोड्स। मुझे बहुत बुरा लग रहा था वो, लाइक व्हेन आई वाज वाचिंग दैट सीन, बट उसको I hope he will realize it that he should really focus into the game right now instead of focusing into relationship or anything, and I really pray. But I know Gautam is a very like hustle kind of, like he's a very hustle kind of a person, and I'm 110% sure he'll figure out his game and he'll come back stronger. Yeah. एंड ऑल्सो जब गौतम अंदर गए, थोड़े वीक्स हुए, जब उनको सौंदर्या की तरफ उनकी लाइकनेस हुई, काफी सारी बातें सोशल मीडिया पे उनको उनके डिवोर्स को लेकर बोली गई है वो, लेकिन उन्होंने हमेशा मेंटेन किया कि ही इज वेरी कॉर्डियल विद हिज एक्स गौतम। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट, जो लोग सोशल मीडिया पे उनके पास्ट रिलेशनशिप को डिस्कस It's been 2 years. They both have moved on. I don't know why suddenly 2 साल पहले जो डिवोर्स हुआ वो सारी चीजें क्यों बाहर आ रही हैं, मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया। सी गौतम इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन, जब उनका डिवोर्स हुआ था तब भी उन्होंने सोशल मीडिया या कहीं पर नहीं कोई कोट दिया था, बट everybody knew that he is divorced and it's been 2 years. People move on in 2 years. तो मुझे नहीं समझ में आया कि सडनली कहाँ से उनके डिवोर्स की ये सारी चीजें आ गई हैं। एंड अगर रही बात छुपाने या ना छुपाने की, तो सबको पता है ऑलरेडी, ही इज नॉट हाइडिंग एनीथिंग, इट्स देयर ऑन द सोशल मीडिया, इट्स देयर इन द मीडिया। या सो इट वाज ऑन अ वेरी, आई थिंक जब उनका शायद से कोट भी आया था कहीं न्यूज़पेपर या कोई तो आर्टिकल आया था उनके डिवोर्स से रिलेटेड, आई थिंक दोनों ने शायद यही कहा था कि इट वाज कॉर्डियल, इट वाज म्यूचुअल, और कोई भी ऐसा बैड that's what I'm saying. There is, see, I'll tell you what, they were married for a very long time, okay, and sometimes things doesn't work out, and things were not working out, so they finally decided to move on. They finally decided and they moved on very respectfully and very mutually. No, neither Richa has anything against Gautam, neither Gautam has anything against Richa. They both are on a very good terms, they both are very good friends, still they are very good friends. So I don't think that ये divorce का और ये सब लाने की कोई जरूरत थी और like necessity थी। In fact जब गौतम जा रहा था, Richa has wished him luck also, and like wished him well also. Yeah, right, true. खुशी, आप कितने टाइम से गौतम को जानती हैं, और जो गौतम इनिशियल वीक्स में, फर्स्ट 2 वीक्स में हमें दिखाई दे, जब वो फर्स्ट वीक में भी और सेकंड वीक में भी, डू यू वांट हिम टू कम बैक इन दैट स्पिरिट अगेन, एंड डू यू विश कहीं से ये बात पता चल जाए कि पीपल हैव नो प्रॉब्लम विद हिज रिलेशनशिप विद सौंदर्या? I know Gautam from 10 years. We are very very close friends. We are like family. He's like my family in Bombay, and I think the way Gautam was playing was amazing, like really amazing, and I think he should really get back to his game the way he was playing before, because he is one of the very strong contestant in this season. So I'm just hoping and praying that he will get back his game and he will come back in the game. एंड जैसे आपने शुरुआत में कहा कि यू वांट एंड फैमिली वांट्स हिम टू फोकस ऑन द गेम, एंड थोड़ा सा दिल का मामला वो थोड़ा पीछे रख दें, आपको लगता है कि उन्हें थोड़ा बैलेंस करना चाहिए कि वो डिसीजंस खुद के लिए सौंदर्या की व्यूज पे ना जाएं, अपनी फ्रेंडशिप्स को जैसे वो पहले हैंडल कर रहे थे, वो निमृत के साथ जैसे फ्रेंड्स थे, शालीन के साथ अगर उनकी अनबन भी हुई
जब शालीन ने रिएक्ट किया तो ही उन्होंने भी रिएक्ट किया। अब उनको वैसे ही पहले जैसे डील करना चाहिए, नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सौंदर्या's व्यूज। तो आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, उसको अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, एंड आई थिंक ही विल कम बैक इन द गेम द वे ही वाज बिफोर। एंड डू यू ऑल्सो विश कि इस हफ्ते जब सलमान आएंगे, बिकॉज लास्ट वीक सलमान वॉज नॉट देयर और काफी सारी बातें बोली गई जो सोशल मीडिया पे लोगों को लगा कि सलमान के व्यूज थोड़े अलग होंगे शायद। डू यू विश कि इस हफ्ते सलमान आके थोड़ी सी एनर्जी उनमें बूस्ट करें? यस, आई डेफिनेटली विश कि सलमान आए और गौतम को थोड़ा सा मोटिवेट करें और थोड़ा सा उसको समझाएं द वे जैसे सलमान नॉर्मली समझाते हैं और कंटेस्टेंट्स को। तो आई रियली विश कि वो गौतम को समझाएं कि प्लीज प्ले द गेम इंस्टेड ऑफ गेटिंग इमोशनल और गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। Yes, right. Thank you, Khushi. Thanks for joining us and all the best. And let's hope कि गौतम अच्छा खेले और ट्रॉफी लेकर शायद बाहर आए। या आई होप ट्रॉफी लेके घर आए। थैंक यू Yes. सो मच फॉर हैविंग मी। बाय, Thank टेक thank you. केयर। Take care.